बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू का हलवा। था चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने 4 कद्दू ले लिए, तकरीबन 1 किलो के बराबर होंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा, तब इसे कट कर लेते हैं। सारे कद्दू मैंने छील लिए, तब इसे कट कर लेते हैं। इस तरह आपने कट कर लेंगे। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी इसका ये जो पार्ट है अंदर वाला, बीज वाला सीड, ये मैं थोड़ा सा निकाल लूंगी। इसी तरह मैंने सारे इनके अंदर कद्दू जितने थे उनके अंदर से कट कर लिया। तो ये एक बचा इस तरह। आराम आराम ये जितने थोड़े मोटे सीड्स हों ये निकाल लें। तब इसे मैं साइड पे कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब इसके कट कर लेते हैं। अगर आप कद्दूकश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मोटा कद्दूकश हो तो ता करें, वरना ये अच्छे नहीं बनेंगे। बिल्कुल एक पानी जब इनका छोड़ देते हैं कद्दूकश में तो वो एक अच्छा नहीं बनता, बारीक वाला। पर मोटा कद्दूकश हो तो फिर आप बना लें, नहीं तो इसी तरह छुरी से थोड़ा सा इस तरह आपने मेहनत कर लें। तो जितना जल्दी हो सके इतना इन्हें कट करके भूनना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं। इस तरह एक बार मैंने काट लिया लॉन्ग साइज में, तब अंदर से इस तरह कट कर दें, फिर एक साइड के ऊपर करते जाएं। इसी तरह ये जितना बाकी कद्दू पड़े हैं ये मैं सारे ही काट लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब चलती हूँ चूल्हे की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने पैन काट लिया, इसके अंदर थोड़ा सा घी शामिल कर लेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर घी शामिल कर दिया, दाल का घी। आप चाहें तो देसी से भी बना सकते हैं। साथ में मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर ये शामिल कर देंगे बादाम, किशमिश, पिस्ता, नारियल। ये थोड़े सा इससे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ज्यादा आप मत करें, बस हल्का सा ही करेंगे। इससे एक मजेदार सा फ्लेवर आता है अंदर। ये हो चुके, इसे मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ज्यादा आप करेंगे तो फिर एक जली हुई अंदर से हलवे की खुशबू आएगी। मैं उतार रही हूँ। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कद्दू डाल के ये सबसे पहले हाफ कौली से थोड़ा सा ज्यादा है ये घी है, इससे भी मैंने थोड़ा सा बचा लूंगी। 2 टीस्पून के बराबर मैंने बचा लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये 4 सब्ज़ इलायची, घी गरम हो चुका है। अब ये जो कद्दू कटे थे ये डाल देंगे। इतने तेज आग के ऊपर बनाना है, लो के ऊपर बनाएंगे तो इसका कलर चला जाएगा। ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से स्पीड पकड़नी है, कहाँ स्लो करनी है। ये समझ आ जाए तो फिर हांडी बनाना, कोई भी कुकिंग करना आसान हो जाती है। 1 कौली पानी की आप शामिल कर दें।
ऊपर ढक्कन दे दें, थोड़े से गल जाएंगे। फिर वहीं अब इसे चेक कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने 1.5 कप पानी का लगाया, तो ढक्कन दे के दम वाली आग के ऊपर इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। कद्दू जो है वो गल चुके हैं। अब इस तरह ये किचन जो आलू पीसने वाला ये लेकर इस तरह आराम आराम से, पहले भी मैंने थोड़ा सा पीस लिए, अब आपको भी दिखा रही हूँ। इस तरह इसे पीस लें। तो अब जो आग है वो थोड़ी तेज कर देंगे। अब इसके अंदर जो पानी है इसी तरह आपने हिलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा इस तरह। जो बड़े आपको कोई पीसेस नजर आए इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करते रहें, जैसे भून लें अच्छी तरह। इसकी भुनाई मैंने बहुत अच्छी तरह कर ली। अब इसके अंदर मैं दूध शामिल कर लेती हूँ। दूध जो था ये 2 लीटर के करीब था, तो इसे मैंने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। तो आराम से बॉईल होता रहा ये कर के बहुत गाढ़ा हो चुका। तो ये मैं बड़ा सा मग के 2 कप इसके अंदर शामिल करूँगी। ये मग तो आपने इसे अब हिलाते ही रहना है। तो काफी दूध जो है इसका गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए खत्म हो चुका। अब इसी तरह मैं इसके अंदर चम्मच चला के थोड़ा सा इसे भून लूंगी। अभी मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली, इसी तरह मैं इसे हिला रही हूँ, लेकिन दूध जो है वो खप चुका है। अब इसके अंदर दूध जो है ना वो कम ही है, तो चीनी अभी मैंने नहीं डाली, क्योंकि दूध के साथ डालते तो थोड़ा चीनी होती पिघलती तो उसका भी पानी बनता, तो ज़्यादा ही एक पानी पानी हो जाता। तो दूध खप चुका। अब 1 कौली चीनी कीजिए छोटी, थोड़ी सी ऊपर कम है। दूध जो है इसके अंदर जज़ब हो चुका है, और ऊपर से जो मैंने चीनी डाली वो भी। अब इसकी थोड़ी सी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर ये जो पिस्ता और बादाम फ्राई किए थे ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा इसके नीचे जो ऑयल है वो बचा देंगे जी। आग मैंने स्लो कर दी। ये अब तैयार है, मैं उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबे से कर लेते हैं डिश आउट। चलो बहुत अच्छा कलर भी आया और खुशबू भी आ रही। ये ऊपर से थोड़ा सा बादाम जी। तो ये मेरी कद्दू का हलवे की वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको आपके प्यारों को हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।